अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है, हमारा कोर्स एंड हो चुका है। कंप्लीट मार्केटिंग हम लोगों ने सीख ली है। सारे लेक्चर्स आप लोगों के एलएमएस पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अब आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को। तमाम स्ट्रेटजीज जो है मैंने बताने की कोशिश की। जो जो सेल्स फनल आप बना सकते हो, किस तरह से आप लोग फोरकास्टिंग कर सकते हो, किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हो, मैक्सिमम जितना मैं आप लोगों को गाइड कर सकती थी मैंने इस कोर्स में आप लोगों को गाइड किया। लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका कोर्स जो है वो यहाँ पर एंड हो गया या हमारा कनेक्शन जो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम लोगों के वैसे भी हम लोगों की वीकली जो है ना लाइव सेशंस हुआ करेंगे अब, क्योंकि सेशन आज से लाइव ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा वीकली जो है ना मैं आया करूँगी और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो लेके वो भी, और साथ ही साथ जो भी न्यू अपडेट होगी उसका मैं पहले लेक्चर रिकॉर्ड करके देन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया करूँगी, ताकि आप लोग अपडेट रहो। और जो भी लेक्चर मुझे लगेगा कि ये अब लेक्चर आप लोगों के काम का नहीं है और इसकी जगह न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं, तो उस लेक्चर को मैं रिमूव करके और उसको मैं नया न्यू लेक्चर अपडेट कर दिया करूँगी। अब आप लोगों ने ये हर हाल में करना है कि आप लोगों के पास जो है ना नोटिफिकेशन इनेबल होनी चाहिए। तो जब भी मैं कोई न्यू अपडेट किया करूँगी एलएमएस पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी थ्रू मेल, आपको ईमेल भी आ जाएगी और साथ ही साथ जो है ना आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी कि आपके एलएमएस पे कोई भी लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ है या अपग्रेड हुआ है। तो अब जो लास्ट लेक्चर है, हम लोगों ने ट्रेनिंग तो ले ली, मार्केटिंग हम लोगों ने कंप्लीट सीख ली, हम लोगों ने बेसिक भी कंप्लीट किया, एडवांस भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जाहिर सी बात है इतनी मेहनत की है, मेहनत हमने अभी सीखने में की है, लेकिन अभी हमारी मेहनत जो है ना वो बाकी है कहाँ पर, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं वो मैंने आज आप लोगों को बताना है। किस किस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हो वो मैंने आप लोगों को बताना है। आइडियाज़ देना मेरा काम है। देन अब फिर आप लोगों ने मतलब होता है ना बाज़ औक़ात के स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होती कि किस डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शंस मैं आपको बहुत सारी बता दूंगी। उसके बाद आप लोग जो है ना जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। बस पीछे पलट के नहीं देखना, आगे जाते जाएं, अल्लाह का नाम लें और इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल रहेंगे। बस अपना जो है ना अपना मजबूत रहना है कि ये मैं कर लूँगा, गिव अप नहीं करने। बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन हर सिचुएशन में हमेशा आपने ये करना है कि बजाय परेशान होने के आपने ये देखना है कि इसका मैंने सोल्यूशन कैसे निकाला, कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो जब आप ये वाली चीज़ में आ जाओगे ना, इस स्टेज पे आ जाओगे, तो आप लोग बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है आफ्टर दिस कोर्स, और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगी ग्रूम योर लाइफ के साइड से भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या मिल जाती है। देखिए सबसे पहले तो ना आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट सा बना के बताती हूँ। अब आप लोगों ने मार्केटिंग जो है ना वो कंप्लीट सीख ली। मार्केटिंग सीखने के बाद अब आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को ये हाईली रेकमेंड करूंगी अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है, एज एफिलिएट काम करना है, कोई भी बिजनेस कुछ भी काम करना है और एज अ मार्केटर ही करना है, तो आप लोग अपना शॉपिफाई का स्टोर ज़रूर बना लें, ठीक है। या अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट आप ज़रूर बना लें। शॉपिफाई अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट ज़रूर बना लें। अब बनाएं किस तरीके से, ट्रेनिंग ले लें, इसकी ट्रेनिंग लें, बजाय कि आप बाहर जो है ना 60-70 हज़ार की 1-2 लाख की आप वेबसाइट बनाएं। आप खुद बना सकते हो, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप उसको खुद सीखो और आप उसको खुद बना लो। ऑलरेडी आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल है, आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं। कूपन यूज़ करके आप लोग अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। आप लोग अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना काम खुद करो, अपने हिसाब से उसको ओके करो। मार्केटिंग आपको आती है, वेबसाइट ओके करो, काम शुरू करो। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले जो बिजनेस ऑनर्स हैं ना, जो आप में से जो बिजनेस ऑनर्स हैं, वो लोग तो अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं पहले अपने बिजनेस की। वर्डप्रेस पे बनाते हैं, वर्डप्रेस पे बनाएं, शॉपिफाई पे बनाते हैं, शॉपिफाई पे बनाएं। मैं बहुत जल्द जो है ना एलएमएस पे वर्डप्रेस का कोर्स भी लॉन्च कर दूंगी। उससे ये होगा कि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। जो स्टूडेंट वर्डप्रेस पे जाना चाहते हैं तो वो वर्डप्रेस पे अपना कोर्स देख सकते हैं, और जो शॉपिफाई पे जाना चाहेंगे तो शॉपिफाई ऑलरेडी जो है हमारे एलएमएस पे मौजूद है। वो भी बहुत एडवांस लेवल है कि आप लोग किस तरह से कन्वर्जन जो है ना अपनी 90% जो है वो से जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से जो है टेक्निकल चीज़ें उसमें बताई गई हैं।
तो अब आप लोगों का जिनका अपना खुद का बिजनेस है, जो बिजनेस ऑनर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बना के और आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी। कैसे शुरू करनी है वो तो मैंने आपको A to Z बता देना, अब बता चुकी हूँ। वेबसाइट बस आपकी ओके होनी चाहिए, उसके बाद आपने कैसे उसको कनेक्ट करना है, पिक्सल क्या करना है, कैटलॉग कैसे बनानी है, फनल्स कैसे बनाने हैं, इवेंट्स कैसे बनाने हैं, वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, अलिफ से लेके ये तक मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। फिर आ जाते हैं हम लोग अब जो बिजनेस ऑनर्स नहीं, ठीक है, एक तो हो गया नंबर 1 जो बिजनेस ऑनर्स हैं, और फिर आ जाते हैं नंबर 2 हमारे जिनके पास जो बिजनेस ऑनर्स नहीं है बट वो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस ऑनर्स नहीं है बट वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर कर देती हूँ। अब जो लोग इन्वेस्टर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक वेबसाइट बनाए। ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं भी बनाना चाहते, ठीक है, और देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया है ना, ये जो कोर्स है इसके लिए जो है ना, अगर आप इस लेवल पे काम करना चाहते हो तो आपके पास वेबसाइट का होना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप लोग अभी वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहे या अभी आप नहीं बना सकते, जो भी रीज़न आपके पास है जो आप वो दे रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि जो पेज पे आप लोग को मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में बताया था, आप पेज पे स्टार्ट करो और जो है ना इजीली जो है आप उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने या तो उसको फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम, लेकिन मैं रेकमेंड क्या करूँगी, वेबसाइट, ठीक है, क्योंकि जो सही रिजल्ट है ना आपको यहीं से ही मिलना है। रेकमेंड मैं आपको यही करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं मार्केटिंग, जो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्केटिंग आप लोग सोशल मीडिया, आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, सोशल मीडिया में आप लोग जो है फेसबुक जो है वो ऑलरेडी कर चुके हो। डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, ये चलो मैं उसको मैं आखिर में बताती हूँ, फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। वेबसाइट रेकमेंड मैं कर रही हूँ, अदरवाइज आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सकते हैं इजीली। सेल चीज़ें कहाँ से लेंगे, होल सेल मार्केट में जाएंगे, आप विजिट करें, आप होलसेल मार्केट्स को, ठीक है, विजिट करें होलसेल मार्केट। अब होलसेल मार्केट जिस तरह हमारे कराची में जो है ना बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे परफ्यूम्स होते हैं, जैसे लोकल परफ्यूम हो तो कोई लेबल वगैरह नहीं लगा हुआ होता उसके ऊपर, और रैपर्स उसके जो ऊपर जो रैप करते हैं हम लोग, उनके लेबलिंग वगैरह वो भी आप बनवा सकते हो। आप तो खुद अब ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हो तो आप बनवा भी सकते हो। अब आपको पता तो है ग्राफिक, आप खुद कैनवा से बना सकते हो, लेबलिंग वगैरह आप खुद कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा लो आप जस्ट। तो आपने क्या करना है, वहाँ से प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, आपने उससे होलसेल पे उठाई, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मतलब आपको इतना सस्ता मिल जाता है ना कि वो आपकी सोच है, आपने बस विजिट करना होगा। तो रॉ मटेरियल आपने उठाना है, रॉ मटेरियल बहुत सारी, जो आप देखते हैं ना कि लोग अपने अपने नाम से परफ्यूम के ब्रांड बेच रहे होते हैं, सोप्स बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, वो उठाते सब कुछ वहीं से ही है। बहुत कम होते हैं जो अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अदरवाइज जो है ना वो वहीं से उठा के उस पर अपनी लेबलिंग लगा के और अपने पेज पे जो है ना काम शुरू कर देते हैं। आपने बस क्या काम करना है, आप होलसेल मार्केट पे जाओगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना है, या मैंने अपना सोप या कॉस्मेटिक या कपड़ों का या कुछ भी ऐसा, कुछ भी किचन के एक्सेसरी से आप उसके ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, जस्ट वो प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, उसको घर पे लेकर आना है। पहले थोड़े यूनिट्स लें, ठीक है, ज़्यादा यूनिट्स ना लें, पहले थोड़े यूनिट्स लें और घर पे आके अपनी वेबसाइट पे लिस्टिंग करें। उस पर लिस्टिंग करने के बाद अच्छी सी उसकी ब्रांडिंग बनाएं। फिर ब्रांडिंग के बाद जो टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है और आपने डायरेक्टली उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर देनी है। पहले पिक्सल वार्म अप करें एंड देन उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग जो आप शुरू करें, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आप देख रहे हो कि आपके पास सेल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फिर आप जो है ना खट्टा सामान वहाँ से उठा लो, वहाँ से आप अच्छा खासा स्टॉक उठाओ, क्योंकि देखिए जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है उसका एक टाइम होता है,
ट्रेंडिंग टाइम होता है फिर वो फ्लक्चुएट हो जाती है, उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, देन दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसीलिए जो है ना, हम आप ये नहीं कह सकते कि बस आप एक ही प्रोडक्ट के साथ ज़िंदगी भर चल सकते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट में, अपने स्टोर में कुछ ना कुछ ऐड करते रहना पड़ता है। तो ऐसी कैटेगरी उठाएं कि जिसमें आप मज़ीद चीज़ें जो है ना ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किचन की कोई एक आइटम ले लिया, किचन का। अब देखिए मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ ज़ारा स्टोर का। ये ज़ारा स्टोर जब स्टार्ट हुआ था ना, इन्होंने अपने एक रूम से स्टार्ट किया था और मैं इनकी तब से कस्टमर हूँ। एक छोटा सा इनका रूम था, उससे इन्होंने स्टार्ट किया था और इनके पास तब जो है ना वो 2-4 ही प्रोडक्ट्स वगैरह थी और ये वो सेल करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने आस्ता आस्ता अपनी वेबसाइट बना, पहले ये पेज पे काम करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना अपनी वेबसाइट बनाई और फिर अब इन्होंने क्या था, इनकी किचन एसेसरीज थी, इनकी सारी किचन एसेसरीज थी। शुरू में तो बिल्कुल किचन एसेसरीज थी और कुछ भी नहीं था। तो किचन का जितना भी आइटम था मैं यहीं से मंगाती थी क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब मैं अगर यहाँ किचन में जाऊँ, अब तो देखिए उन्होंने हाउस होल्ड भी लेकर आ गई हैं, जो है ज़ारा शॉप भी आ गई है, पता नहीं क्या क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया है, ज़ारा आउटफिट्स भी आ गए हैं, किड्स भी आ गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। पहले इनका सिर्फ किचन का सारा कुछ सामान हुआ करता था। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो ये देखें किचन का इनका सामान आ गया। तो आप फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी को ले लीजिए, आप गए किचन, आप होलसेल मार्केट में गए, आपने देखा कि ये इस तरह के जो है वेजिटेबल स्टीमर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ग्लव्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आपने कोई एक प्रोडक्ट ले ली, सिर्फ एक प्रोडक्ट ले ली, उसके 10-12 पीस ले लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप हैंडबैग्स वगैरह होते हैं, बहुत हैंडबैग्स वगैरह, आपने उसके 10-12 पीस उठा लिए। तो 10-15 हज़ार की सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर लें, 10-12 पीस उठा लिए। 10-12 भी मैंने ज़्यादा ही, 10-12 हज़ार मैंने ज़्यादा ही बता दिए, सस्ते ही मिल जाएंगे आपको हैंडबैग्स। आपने हैंडबैग्स ले लिए, उसको घर पे आके उसकी अच्छी से आपने पैकेजिंग वगैरह करा के अपना लेबल शेबल लगा के और चलें भाई, आपने उसको आगे 500 का खरीदा और 5,000 का बेचा, क्या ब्रांड हो गया ना, ब्रांड का नाम हो गया। तो सेम इस तरीके से आपने अगर ये किचन एसेसरीज ली है तो किचन एसेसरीज में फिर आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पहले जो है ना स्टार्ट लिया किसी इससे स्टीमर वगैरह से स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर आपने न्यू कटर भी स्टार्ट, आपने देखा भाई कटर का ट्रेंड आया हुआ है तो कटर भी बीच में लेकर आ गए। फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें, किचन में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। फिर जब आप देखो कि एक कैटेगरी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे खासे पैसे हैं, दूसरी कैटेगरी में चले जाओ, फिर तीसरी कैटेगरी। तो सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है ना ये हमजा स्टोर है आपके पास। मैं इससे बहुत इंस्पायर हुई थी कि इन्होंने बहुत, मतलब एक छोटा सा रूम था इनका और उस छोटे से रूम में अगर आप इनके फेसबुक के पेज पे जाएं ना और बिल्कुल लास्ट की इनकी पेजेस देखें, बिल्कुल लास्ट की इनकी पोस्ट देखें, पता नहीं अभी इस टाइम इन्होंने होंगी भी कि नहीं होंगी, बट बिल्कुल शुरू की जाके अगर आप देखें तो आपको फिर समझ में आएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही थी। और इन्होंने माशाल्लाह कितनी तेजी से ग्रो किया, इसी तरीके थोड़ा थोड़ा 4 पैसे बचाते गए, इन्वेस्ट करते गए, 4 पैसे बचाते गए, इन्वेस्ट करते गए। क्या थी? मार्केटिंग की स्किल थी, मार्केटिंग करते गए, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। 10-12 हज़ार मिली है, वैसे भी आप लोग फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिल जाते हो तो आप लोग वैसे ही जो है ना पार्टी वार्टी में उड़ा देते हो। तो 2-4 चीज़ें लाई, अपने शॉपिफाई का स्टोर बनाया, खुद बनाओ, ठीक है, खुद बनाओ। स्टोर पे लिस्टिंग विस्टिंग की, अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट किया और उसके बाद जो है ना आपने अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर दिया। आराम से मार्केटिंग आपको आती है। ये जहन में बिल्कुल मत लेकर आना कि हमारी सेल्स नहीं आएगी, 100% आएगी। थोड़ा सा बीच में गैप आ सकता है, नहीं आ सकती, स्लो हो रहा है, तो सोल्यूशन निकाले कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हमारे वेबसाइट में मसला है, हमारे इनिशियल चेकआउट में मसला है, परचेसिंग में मसला है, क्वालिटी में मसला है, ऐड में मसला है। तो कहाँ पे मसला, उस मसले को हल करना है, बजाय कि आपने अपने बिजनेस को ही फ्लॉप कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन कि अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लोगों ने इस तरीके से ये वाला काम करना है। फिर आ जाते हैं तीसरे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग जो है वो काम नहीं कर सकते, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाली हूँ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है। वेबसाइट तो आपको बनाना पड़ेगी क्योंकि आपको वेबसाइट पे ही लिस्टिंग वगैरह करनी है सारी। तो ड्रॉप शिपिंग करने के बाद आप वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट के बाद जो है ना अब आपको प्रोडक्ट उठानी कहाँ से है, तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना ये लिंक भी मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगी LMS पे। तो ये देखें, ये है hrdropshipping.com। बहुत बड़ा इनका जो है ना, यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं,
लाइक आपने कुछ भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ये वाली प्रोडक्ट उठा लें। अब क्या होगा जब आप इनके साथ रजिस्टर्ड हो जाओगे ना, लॉग इन रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पर आपने जाके रजिस्टर्ड कर लोगे। आप इनकी टीम से बेशक बात कर लो, ठीक है, तो आप इनसे खुद बात कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप इनसे बात भी कर सकते हो, अदरवाइज जो है ना आप बस डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर वगैरह करो, आपका तमाम सेटअप वगैरह बन जाएगा। आप इनकी जो भी प्रोडक्ट बेचोगे, आपका जो कमीशन होगा ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपने इनकी प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, इनके पास बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, आपने इनकी प्रोडक्ट उठाई और आप फिर इसको इजीली अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो और उसको सेल करना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। बस सिर्फ क्या करना है, आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है और जो भी इनका क्राइटेरिया वो आपने चेक कर लेना है पहले अच्छे तरीके से, एंड देन इस पे आपने शुरू हो जाना। इस पे आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, जस्ट आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किस पे करनी है, अपने फेसबुक एड्स पे, बस। बाकी आप इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उठाएं, इनसे आप पहले कॉल पे बात कर लें। बाकी जो ये रॉ मटेरियल आपको देंगे वो प्रोडक्ट्स आप अपने उस पर लगा लें, उस पर अपनी लेबलिंग वगैरह कर दें, उस पर अपना थोड़ा सा आप वो टच मार दें और उसके बाद जो है उसको अपना ब्रांड बना के और आप सेल करना शुरू कर दें। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये वाली मैं खुद आपको रेकमेंड इसलिए कर रही हूँ कि ये कराची में भी है, कराची में इनका प्रॉपर ऑफिस भी है। अगर आप में से कोई लोग कराची में रहते हैं तो इनका एड्रेस वगैरह निकाल के आप इनसे प्रॉपर विजिट भी कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये रिलायबल भी है। बाकियों का मैं इतना कुछ कह नहीं सकती, दैट्स वाई मैं आपको उस चीज़ों का बता नहीं रही। हाँ, जिन लोगों का मैं कह सकती हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें आपको जो है ना प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकता, तो इस वजह से जो ना फिर मैं आपको कह रही हूँ कि आप इनको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके माइंड में है कि कोई और भी है ड्रॉप शिपिंग का जिसको आप कहते हो कि हाँ वो भी साइट्स अच्छी हैं, वहाँ से आप प्रोडक्ट्स अपनी आराम से ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी है, तो आप वो भी कर सकते हो और आप वो भी सेल कर सकते हो। तो मतलब और अच्छा ये तो ये होगा कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से उठाते हो। और इसका जो लोकल तरीका बताऊं कि लोकल तरीका क्या होगा कि या तो आप वेबसाइट से उठाओगे ड्रॉप शिपिंग, या तो ना आप बहुत सारी दुकानों से भी ले सकते हो। आप दुकान पे गए, बहुत सारे दुकानदारों से आपने बात की, आपने कहा कि देखिए मैं आपके प्रोडक्ट की तस्वीर लूँगा, ठीक है, आप खुद अपना कैमरा लेके जाएं, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, फोटोशूट आपको खुद करना होगा। आप उनकी प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट पिक कर लें कि हाँ ये प्रोडक्ट है और मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। आपने उसकी लाइव इमेजेस ली, आपको अच्छा है। अब इस तरह की बहुत सारी होलसेल दुकानें हैं जो ये ऑफर भी करती हैं कि आओ हमारे प्रोडक्ट तस्वीरें लो, अपना नाम लगा के बेशक बेचो, उनको तो चीज़ें बेचनी है ना। तो आप उनकी पिक्चर लेके और फिर घर पे आओ, उसको एडिट करो, अपना लोगो लगाओ, अपना लेबल लगाओ और उसको जो है ना सेल करना शुरू करो। तो आप इस तरीके से, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने जस्ट पिक्चर ली, अपने वहाँ पे लगाई, जब आपके पास ऑर्डर आ गया, पैसे आ गए, आपने जाके वो पेमेंट की, उधर वहाँ पे पेमेंट की और जो बाकी प्रॉफिट था वो आपकी जेब। तो एक साइड तो आपका ये हो गया कि इसमें आपको प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं पड़ता, जस्ट आपने जो है ना एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह पे बेचा और अपना कमीशन ले लिया। तो इस पे क्या होता है कि सेम आप कमीशन बेस्ड चल रहे होते हो। इस पे क्या होता है कि आप कमीशन बेस्ड जो है वो चल रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं हम इसको, जो है एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। अब चौथा आ जाता है एज अ एफिलिएट। मैं एज अ एफिलिएट भी आपको बता देती हूँ कि एज अ एफिलिएट आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। आप आ जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे इस तरह से होते हैं कस्टमर, ये बहुत सारी बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने एफिलिएट्स प्रोग्राम निकालते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम्स में क्या होता है कि इसमें भी आप लोग कमीशन बेस्ड पैसे कमा रहे होते हैं, मतलब उनकी सर्विसेज को आप लोग आगे प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके आप एफिलिएट्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट को आप एज अ इन्फ्लुएंसर आप उनको प्रमोट कर रहे हो। तो लाइक फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया, उसमें आपके जो है ना 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं, या यूट्यूब का चैनल है आपका, या फेसबुक में है, उसमें आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप एज एफिलिएट मार्केटर या इन्फ्लुएंसर भी काम कर सकते हो कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं कि भाई हमारी बिजनेस की भी हमारी प्रोडक्ट है, मैं एक प्रोडक्ट के 4,000 5,000 6,000 दूंगा, मेरा जो है ना एक ऐड बना दो या मेरे अपने पेज पे इसकी प्रमोशन कर दो। तो वो एक प्रमोशन के लिए आपको जो है ना वो आपकी एक वीडियो आपसे बनवा लेते हैं। आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। बहुत सारे होते हैं कि वो आपको एज अ एफिलिएट अपने पास रजिस्टर्ड करते हैं कि आप एज अ रजिस्टर्ड हमारे पास हो जाओ और यहाँ से आप हमारा काम करो। आपके पास यूआरएल जनरेट हो जाता है, रेफरल लिंक जनरेट होता है। आप उनके जितने आपके रेफरल से जो है ना लोग चीज़ें खरीदेंगे, मतलब एक वेबसाइट है, अब उसके रेफरल से जितनी भी चीज़ें सेल होंगी तो आपका कमीशन बनता जाएगा।
जिस तरह से हम लोग ये स्ट्रीम का देखते हैं, इसमें भी रेफरल लिंक दिया हुआ है, बड़े बड़े ब्रांड है अपना रेफरल लिंक्स इन लोग देते हैं। आप लोग उनका रेफरल लिंक्स अगर यूज़ करते हैं तो आपके रेफरेंस से जिसने भी वो चीज़ खरीदी होगी तो आपका कमीशन जो है ना वो आपको मिल जाएगा। तो सेम यही चीज़ जो है ना ग्रूम योर लाइफ भी ऑफर करती है आपको। एज अ एफिलिएट मार्केटर जो है आप लोग काम कर सकते हैं ग्रूम योर लाइफ के साथ भी। अगर तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे आपकी नज़र में कोई है कि मैं उनके साथ एज अ एफिलिएट मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप एज अ एफिलिएट वहाँ पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि एज अ ग्रूम योर लाइफ के साथ आप एज अ एफिलिएट मार्केटर जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, कोई पैसा नहीं लगना। हाँ, अगर आपने वेबसाइट बना लें तो बहुत अच्छी बात है। वेबसाइट में देखिए मैंने आपको सेल्स फनल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको उस पर इतनी मेहनत भी नहीं करनी। आप जो है ना अभी सिर्फ अगर वर्डप्रेस की भी बना लें ना, शॉपिफाई ना भी बनाए, वर्डप्रेस की भी अगर एक वेबसाइट बना ले, जस्ट सिंगल पेज, एक सिंगल पेज होना चाहिए। वो पेज भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने ऑलरेडी आपको फनल दिया वो, उसमें से बस एक फनल निकालें, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा अपने डोमेन होस्टिंग से, सिंपल। वो अगर आपने ले लिया, उसको अच्छी तरीके से अपना कंटेंट आप बना लो, अपना कोर्स वोर्स सारी डिटेल उस पर डाल दो। अब आपने इसमें करना क्या होता है, अगर मैं ग्रूम योर लाइफ को उसमें जाती हूँ LMS पे, ठीक है, यहाँ पर मैं LMS पे गई। अब यहाँ पे देखिए एफिलिएट पेज आता है। अब ये एफिलिएट पेज क्या करते हैं, ये एफिलिएट पेज में मैं यहाँ पर किसी अपने एक एफिलिएट का दिखाती हूँ जो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। इसको ओपन होने देते हैं। देखिए अब ये एफिलिएट पेज है, यहाँ पे जब आप जाते हो तो इधर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, ठीक है। एफिलिएट पेज पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। अब इसमें होता क्या है, एज ए एफिलिएट आप लोग काम कैसे करते हो। एज ए एफिलिएट आप लोग इस तरह से काम करते हो जिस तरह कि आपको पता है कि ग्रूम योर लाइफ जो है ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक इसके अंदर हम लोग सोशल मीडिया को ही प्रमोट कर रहे हैं। शॉपिफाई के मास्टर क्लासेस हैं, सोशल मीडिया प्रो बेसिक बच्चों के लिए, बेसिक कोर्स, मतलब बेसिक तो नहीं है, ये भी एडवांस ही है। गूगल PPC का कोर्स इसके अंदर है, लिंक्डइन है, फेसबुक, क्योंकि देखिए जब एक बंदा फेसबुक एडवांस कोर्स करता है ना तो उसके साथ वो हर हाल में PPC भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो एडवांस कोर्स एक दफ़ा मार्केटिंग लाइन में आ जाता है ना, उसको पता है कि अब मुझे मार्केटिंग कंप्लीट करनी है, मुझे PPC भी अपना कंप्लीट करना है, मुझे टिकटॉक भी कंप्लीट करना है, मुझे लिंक्डइन भी कंप्लीट करना है। ये डिपेंड करता है उसकी नीश के ऊपर, उसकी नीश क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर तो आप लोगों की ई कॉमर्स की बिजनेस है, आप लोगों की जो नीश है आप लोगों का ई कॉमर्स है, तो आप लोगों ने फेसबुक कर लिया, फेसबुक के साथ साथ जो है ना अगर आपका ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स के साथ आप कौन कौन सी फेसबुक आपको ट्रेनिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको फेसबुक की ट्रेनिंग आनी चाहिए हर हाल में, साथ ही साथ आपको टिकटॉक की आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट कॉम्बो बनता है कि अगर आप ई कॉमर्स स्टोर, अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें PPC को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। PPC से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अब अगर आपकी सर्विस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है आपका, तो आपने फेसबुक कंप्लीट कर लिया, इसके साथ आपका PPC हर हाल में होना चाहिए और साथ ही साथ लिंक्डइन। लेकिन लिंक्डइन में आपने ये देखना है कि आपका नीश क्या है, मतलब लाइक आपके जो ऑडियंस है वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो रिच लोग हैं, वो बिजनेस ऑनर्स हैं। अगर आपकी ऑडियंस इस तरह की है तो लिंक्डइन PPC आप लोगों को हर हाल में कवर करना पड़ेगा, ताकि आप लोग अपने बिजनेस को इन सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करो और आप क्लाइंट लेकर आ सको। और अगर आपकी प्रोडक्ट बेस है तो आपने टिकटॉक PPC को भी हर हाल में ऐड करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट कर सको। PPC इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग वेबसाइट पे सेल्स लेकर आ रहे होते हो, और वेबसाइट का रैंक होना बेहद ज़रूरी है गूगल पे। और गूगल पे रैंक करने के लिए हम PPC यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो है ना PPC की वजह से हमारी वेबसाइट जो है ना वो सर्च में भी आए, ऑप्टिमाइज भी हो, SEO भी अच्छी हो। क्योंकि SEO के ऊपर हम या तो SEO करवाते हैं या PPC करवाते हैं। PPC में ये होता है कि हम एटलीस्ट हमारी सेल्स जो है ना वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हमारे कॉम्बो बन जाता है। अब आते हैं हम लोग के सर्विस बेस्ड में।
अब यहाँ पे जो कोर्स है, अब हमें पता चल गया कि भाई हमने ये करना है, ये चीज़ें हमने ट्रेडिंग करनी है। तो अब आप लोग किस तरीके से, अब स्टार्टिंग में आप लोग कह रहे हो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमें कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए भी नहीं मिल रहा, हमें कोई इस तरह का एफिलिएट प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा, और हम जो है ना मैम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, गुरुमूल्य ऐप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये होगा कि आपको एज अ एफिलिएट जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एफिलिएट रजिस्टर्ड होने के बाद अब आप किस तरीके से वर्किंग करोगे, आप लोग ये कोर्सेज सेल करोगे। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद आप लोगों ने सारे फीचर्स अपने वहाँ पर अपलोड कर दिए, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं आपने अपनी वेबसाइट में शो करवा दिए कि पीपीसी का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, शॉपिफाई का है, आपने एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी, ठीक है। अब आप लोगों को रेफरल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी रजिस्टर करता है उसका एक यूनिक जो है वो लिंक जनरेट हो जाता है। अब आपके लिंक पे क्लिक करके जो भी एडमिशन करेगा उसमें स्ट्रेट आपका परसेंटेज जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं अगर यहाँ पर दिखाती भी हूँ आपको इस तरह से हमारे एफिलिएट्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये देखिए मैं भी ये सारे कोर्स अपलोड कर रही थी, देखिए हमारे सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उसी को अपलोड कर रही हूँ, आज सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। ये देखिए अब हमारे जो ये एफिलिएट्स हैं, ये जो हमारे एफिलिएट्स हैं सारे के सारे ये एक्टिव हैं। अब इनका जो है, अब अगर ये लोग मेरा कोर्स सेल कर रहे हैं, देखें अब मेरे पास जो है ना मेरे अपने कोर्स भी हैं और मेरे दूसरे मेंटोर के भी कोर्स हैं। पीपीसी मैं खुद पढ़ाती हूँ, सोशल मीडिया मैं खुद पढ़ाती हूँ, फेसबुक मैं खुद पढ़ाती हूँ और फ्रीलांसिंग मैं खुद पढ़ाती हूँ, ठीक है। अभी जो 4-5 कोर्स हैं ये मेरे अपने, अगर मेरा कोर्स आप लोग सेल करो स्ट्रेट 40% जो है ना वो मेरे एफिलिएट के पास ट्रांसफर हो जाता है। तब उसने जैसे ही कोर्स सेल किया उसके लिंक पे जैसे किसी ने क्लिक करके सेल किया तो डायरेक्टली 4000 रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं। सेम इसी तरीके से जो लिंक्डइन है, टिकटॉक है, शॉपिफाई है, तो ये 3 कोर्स हैं कि दूसरे मेंटोर करवाते हैं, जाहिर सी बात है कंपनी ने इनको भी शेयर देना होता है। तो इसका क्या होता है कि 33% मतलब लाइक 3300 रुपीज़ जैसे ही आपके लिंक पे किसी ने क्लिक किया, आपके रेफरल लिंक पे किसी ने क्लिक किया और ये कोर्स बाय कर लिया तो 3300 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, 3300 रुपीज़ पर कोर्स। तो यहाँ पर आप लोग टारगेट सेट कर सकते हो कि अगर पर डे के मैं 2 कोर्स भी एटलीस्ट सेल कर लेता हूँ तो मेरे 8000 रुपीज़, अगर मैंने मैम का ही कोर्स सेल कर तो 8000 रुपीज़ मेरे यहाँ से बन जाते हैं, और अगर मैं दूसरे सर का भी सेल कर देता हूँ तो मेरे 7-8 हज़ार रुपये, तकरीबन 6,500-7 हज़ार रुपये मेरे पर डे के बन जाते हैं। तो मार्केटिंग आपको आती है, वेबसाइट आपने बना ली, अगर वेबसाइट नहीं भी है, मैं स्टार्टिंग में कहती हूँ अगर वेबसाइट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोगों ने इजीली अपने फेसबुक पेज से भी काम कर सकते हैं, लीड जनरेशन की कैंपेन चला सकते हैं, लीड जनरेशन कैंपेन चला के आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा है, अभी इन्होंने ये अभी ज्वाइन किया और उनका एक रेफरल बना और इनका जो है ना कमीशन, इन्होंने कूपन यूज किया, इन्होंने कूपन यूज किया। अच्छा आप लोग अपने स्टूडेंट को, अब बहुत सा होता है कि आपके स्टूडेंट कहते हैं कि हम इतना पे नहीं कर सकते तो हमें जो है ना कुछ एडवांस दे, मतलब कुछ क्या कहते हैं डिस्काउंट दे दें, तो आप लोग कूपन उनको देते हैं कि आप ये कूपन यूज़ कर सकते हो। जब कूपन यूज़ करते हो तो आपके तरह आते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है कि आपने कितने, आपके रेफरल से कितने लोग आए, कितने विजिटर्स आए, कितने कन्वर्जन रेट हुआ, कितने पेड थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। यहाँ पर मैं और भी आपको चीज़ दिखा देती हूँ सब करिए। लिंक से जाके आप लोग अपना यूआरएल बनाते हो, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है एफिलिएट में किस तरीके से आप लोगों ने कितने कूपन यूज़ किए हैं, पे आउट आपका कितना बना है, वो सब का सब आपका यहाँ पे जो भी आपके पैसे बनते जाते हैं वो यहाँ पे सारे शो होते रहते हैं कि भाई आज आपने इतने पैसे कमाए, आज आपने इतने कमाए, आज आपने इतने कमाए। ये 9 अक्टूबर को जो है ना इन्होंने, इनका ये पे आउट बना था और ये इनको पे कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कितने विजिट्स आपके उसमें आई हैं। क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव्स भी सारे के सारे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि आपने कौन कौन सी क्रिएटिव, अगर आप अपने बनाना चाहो तो अपने बना सकते हो, अदरवाइज आपको कंपनी की तरफ से भी क्रिएटिव्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। आपने जस्ट अपने काम करना होता है, जस्ट आपने इमेजेस यहाँ से उठाई, खुद नहीं बना रहे, यहाँ से इमेजेस उठाई और इमेजेस उठा के इन पे चला दिए, सेल्स आना स्टार्ट हो गई, आपको अपना कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। आपको ये टेंशन नहीं है
LMS पे एक्सेस कैसे देनी है, उनको गाइड कैसे करना है, उनको चैट कैसे करनी है, उनको मतलब जितना भी LMS का खर्चा क्या है, कितने पैसे देने, आपने जस्ट अपना कमीशन लिया, आपने एक ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद आपने बच्चे को इनरोल किया। चाहो तो आप ऐड चला के इनरोल करो, चाहो तो आप अपने कॉन्टैक्ट से करो, चाहो तो आप अपने रेफरल से करो, जिस तरह से भी करो। आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, आपके रेफरल लिंक से जो है बच्चे ने इनरोल हो हर हाल में। तो वो जब आपके रेफरल से होगा तो आपका कम, क्योंकि जैसे ही वो आपके लिंक पे क्लिक करेगा, हमारे पास यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा कि उसने आपके अकाउंट से जो है वो पेमेंट आपके रेफरल से हुआ है, तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है ना वो हमारे डैशबोर्ड पे आपकी अमाउंट जो है वो शो हो जाएगी, और वो आपके डैशबोर्ड पे भी शो हो रही होगी कि आपका इतना कमीशन बन गया। तो एक टारगेट होता है कि भाई इस दफ़ा जो है आज के दिन मैंने आज इतने कोर्सेज किए तो मेरा आज इतना कमीशन बन गया, आज मैंने इतने किए तो आज मेरा इतना कमीशन बन गया। तो चीज़ें सारी की सारी आपके सामने शो होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको ग्रूम योर लाइफ की तरफ से भी मिलती है, आप ये भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं और ज़रूर करें। लेकिन एज अ एफिलिएट मैं इस वजह से आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप करो। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो है ना एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाती है। आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने वर्किंग करनी किस तरीके से है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि एडवर्टाइजिंग आपने करनी किस तरीके से। अगर आप यहाँ पर अपना एक लैंडिंग पेज बना के उस पर ऐड चलाना शुरू कर दो, आपका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्टली अपने लैंडिंग पेज पे ऐड चलाओ, ठीक है। लैंडिंग पेज पर नहीं चला पा रहे, आप अपने लीड जनरेशन की कैंपेन चला दो, उसी तरीके से पूरा फनल बनाओ, उसी तरीके से पूरा फनल क्रिएट करो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। लेकिन मार्केटिंग उसी लेवल की करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो 100% रिजल्ट आएंगे। डेली की आप 10,000 रुपीज़ भी निकाल सकते हो, 20,000 रुपीज़ भी निकाल सकते हो, बस शर्त सिर्फ ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही तरीके से हो और आपका बिल्कुल माइंड क्लियर हो। आपको खपना भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारों को मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप की कैंपेन चला रहे हैं, एंगेजमेंट की कैंपेन चला रहे हैं, हज़ार लोग आ रहे हैं। अब उनको उसी 1000 लोगों से वो बातें कर रहे हैं, बातें कर करके उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो क्या होता है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इतनी हेडेक, इतना काम। हालांकि आप उस पर हाथ पाँव से काम नहीं कर रहे, लेकिन जब बंदा मेंटली तौर पे थक जाता है ना, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों का जो है सुकून से काम करना, प्रोफेशनल तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। तो आज आप लोग का कोर्स एंड हो चुका है। आप लोगों ने कोर्स एंड करने के बाद आप लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट कोर्स हर हाल में कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट कोर्स करोगे, आपका जो है सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा, उसकी आईडी आपको सामने शो हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं और वो अगर आपको जो है वो चेक करना चाहे, आपका क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करना चाहे, तो वो इजीली आपके सर्टिफिकेट से जो है वो वेरिफिकेशन कर सकता है। उस कोड के ज़रिए आपको जो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहें तो आप उसको दोबारा से अपने कोर्स को जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं है, वरना मैं आपको करके भी दिखाती कि आप लोग इसको लॉगिन दोबारा से आपके पास ऑप्शन आता है वहाँ पर कि आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप दोबारा उसको रिवाइज़ करोगे तो दोबारा से आप अपने कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है ना समझ में आ चुकी होंगी। ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अपनी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की है। ये जितना भी मैंने अपनी नॉलेज दी है, ये मेरी बहुत सारी मेहनत का, और ट्रेनिंग्स भी ली हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने फेस किया चीज़ें, उन सबको मिला जुला के मैंने बताया, और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी बताती रहूँगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी जर्नी कहीं पे भी रोकनी नहीं है, लर्निंग फेस आपका स्टॉप नहीं होना चाहिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी गलती हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। दिल बड़ा रखिएगा, मेरे लिए भी, अपने ख़ानदान वालों के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।